सो कैम छो पब्लिक। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है, अ रेक्टेंगुलर पुल हैज अ एरिया। एरिया की वैल्यू हमको एक इक्वेशन में दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x² प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हैशटैश। इफ इट्स विड्थ इज 2x प्लस 1 हैशटैश फाइंड द लेंथ। यहाँ पे जो ये लिखा है वो क्या है, यूनिट है लेंथ को मेजर करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हमको दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले तो रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया जो है उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। वो क्या होती है, L इंटू बी होती है। यहाँ पे हमको रेक्टेंगल का एरिया इक्वेशन में दिया हुआ है, क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, हमको फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब एल की जगह पे एल लिखेंगे। लेकिन ये जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ हमको गिवन है, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगी तो डिवाइड में। सो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एल। अब देखिए हमको पता है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में आपको मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर मिलेंगे, जिसमें से एक फैक्टर आपका ये होगा 2x प्लस 1, वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको हमारी एल की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आपको मेनली करना क्या है, ये जो गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस 3, उसमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट। सो सबसे पहले तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप स्टडी करोगे कहीं ना कहीं ये वाली मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज होगी, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब आपको क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइंड करनी है a b एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होगी, तो जो x² के मल्टीपल में है वो क्या होगा, a होगा। x के जो मल्टीपल में है 7, वो क्या होगा, b होगा। एंड कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी c की वैल्यू होगी। अब आपको साइड में रफ में क्या करना है, a इंटू सी करना है, यानी कि 2 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 6। 6 के दो ऐसे फैक्टर जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 6 होगा, लेकिन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आपकी मिडल टर्म यानी कि 7 होनी चाहिए। तो इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड 6। 1 से स्टार्ट किया तो 1 एंड 6। 1 इंटू 6 करो तो तुमको 6 मिल जाएगा, एंड 1 प्लस 6 करो तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मिडल टर्म की जगह पे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वैसी की वैसी रहेगी। मिडल टर्म के हमने दो पार्ट किए, 7x के दो पार्ट x प्लस 6x, वापस कैलकुलेट करो तो 7x मिलेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे, तो 2x² प्लस x, उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो पहले निकलेगा कॉमन x। यहां से x² में से वन टाइम x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 2x, प्लस यहां से x चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे है प्लस तो प्लस आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 2x बचा, प्लस यहां से 3 चला गया तो 1 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी आप इसको साथ में लिख सकते हो। यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ये जो वैल्यू मिली हमको
वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे न्यूमरेटर की जगह पे। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 3 2x प्लस 1 डिवीजन में आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एल, लेंथ जो फाइंड करनी थी यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। तो एल इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे x प्लस 3 बचा, यानी कि लेंथ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x प्लस 3 होगी, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ लिखा हुआ बड़ा बड़ा है, सिर्फ आपको नॉर्मली ये जो क्वाड्रेटिक था उसमें मिडल टर्म स्प्लिट करनी थी।